हेलो कजिन, कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? सब होते हुए तुम इतनी चिल कैसे रह सकती हो? मैं इसलिए इतनी चिल हूं क्योंकि जब मैं अपने घर से निकली थी ना आदिल, तो मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच के निकली थी। और अगर इस प्रोज और कॉन्स में मोहब्बत खो जाए तो? तुम्हें मोहब्बत के खोने का डर है? ऐसी मोहब्बत का फायदा ही क्या जो करके आपको डर लगा रहे? इसे मोहब्बत नहीं कहते। और अगर तुम्हें ये लगता है तो गलत लगता है। मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो काफी समझदार हो। मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी है। आदिल, अगर तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी तो फिर मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। देखो, मैं एक चीज जानता हूँ कि गलतियां सबसे होती हैं। शायद मेरी अम्मा से भी हो गई, मगर वो इतनी बुरी नहीं है कि वो मौत का झूठ बोले। जो तुम्हारे नाना ने सुना है, जो समझा है, जो तुम्हारी अम्मा को बताया है, मुझे नहीं पता। मगर तुम्हारे नाना की एक गलती से बहुत सारे लोगों का और मेरी मोहब्बत दांव पे लग गई। तुम्हें मेरे नाना मियाँ की गलती नजर आ रही है आदिल, लेकिन तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे अपने घर में क्या होता है? सारे के साथ जो कुछ हुआ उसके तो तुम गवाह हो। वो क्यों हैदराबाद गई, उसने इस घर को क्यों छोड़ा, ये सारी बातें तुम्हें पता है, लेकिन तुम फिर भी आदिल, कभी कभी इंसान नहीं, वक्त गलत होता है। तुम्हें लगता है मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे? मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो तुम क्या कह रही हो कि मेरी अम्मा ने झूठ बोला है? देखो, हम सबका अपनी अपनी जगह कोई सच है, और मैं सच के ही सफर में अपनी मम्मा को इतना दूर लेकर आई हूँ। नाना मियाँ का जो भी सच है वो मैं उनसे उगलवा लूंगी। अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी हैं, वक्त सब कुछ क्लियर कर देगा। बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई हैं। ऐसे हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, पर माँ बाप को नहीं बदल सकते। तुम्हारे नाना माँ ने गलती की है, प्लीज तुम इस बात को मान जाओ। सही कह रहे हो तुम। अरे सॉरी। कोई बात नहीं। क्या हुआ अम्मी, आपको कोई काम है मुझसे? नहीं, कोई काम तो नहीं था। तुम अभी जागी हो, मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है। वो इतने दिनों बाद अपने बेड में सोई थी ना, तो नींद बहुत अच्छी आ रही थी। वो ज़ारा कहाँ है? ज़ारा आई थी मेरे पास रात में कमरे में। वो मैंने उसे बोला कि मैं तो अपने बेड में ही सोऊंगी, तो अभी वो रक्षी के कमरे में। अच्छा चलो। मैंने बहुत याद किया आपको। चल झूठी, इतना याद किया कि मेरा एक दफा ख्याल भी नहीं आया तुम्हें। कोई कॉल नहीं की तुमने मुझे। करनी थी आपसे बात, लेकिन अगर मैं आपको कॉल करती ना तो
ज़ारा मेरी जान ले लेती। एक सेकंड रुके। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ चाहिए? मैं देखती हूँ। ये देखिए, ये क्या है? देखिए आपके लिए लेकर आई मैं। अच्छी है? बहुत प्यारी है। अच्छी लगी आपको? बहुत। ओ बेटा, अब तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। मुझे भी तब पता चला था अम्मी कि मेरी माँ जिंदा है जब ज़ारा उनको लेने आई थी, वरना उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, तुम्हारी असली माँ आ गई है तो इस घर में मेरे लिए जगह तो। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मम्मा को भी बोल दिया कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ बेटा, प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकी। हाँ तो ना लें आप स्टैंड। मुझे मसला नहीं है, मुझे बाबा का फैसला मंजूर है। बेटा ऐसे कैसे? तुम फरहत को अच्छी तरीके से जानती हो। उनका रवैया तो अभी तुम्हारे साथ ऐसा है तो शादी के बाद तो न जाने क्या करेंगी वो। तो मैंने फरहत पप्पू के साथ थोड़ी ना रहना है, मुझे तो आदिल के साथ रहना है। बैठो शाजिया। देखो शाजिया, मैंने जो किया वो बहुत बुरा किया। मैं मानती हूँ अपनी गलती, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं बेवा कहाँ जाती। तुम्हारे सामने मेरे हाथ जोड़े, खुदा के वास्ते जो हुआ वो भूल जाओ। ठीक है, भूल जाती हूँ सब कुछ, लेकिन कैसे? तुम बताओ, 20 साल कैसे भूलूं मैं? देखो ना, तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ है। मैं तो यही सोचती हूँ कि इतना अरसा तुमने अपने शौहर के बगैर कैसे गुजारा होगा। मैं तो कहती हूँ अपने शौहर को वापस से अपना लो। शौहर? वो जिसने दूसरी शादी कर ली वो शौहर? अरे सलमा, क्या बोलूं उसका। तो उसकी तो अम्मा हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। अब देखो, औलाद भी ना दे सकी भाईजान को और बीवी का हक जता के बैठी हुई है। सच तो ये है कि पहली बीवी तो तुम हो, तुम्हारा हक बनता है, तो तुम ये हक हासिल करके ही रहना। और फिर क्या बताऊं तुम्हें, सारा को इन्हीं हाथों से मैंने पाला है। भाईजान तो उसे मेरी बहू बनाना चाहते हैं। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं फरहत, लेकिन मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। और यहां मैं आई भी इसीलिए हूं कि उसे मैं तुमसे बचा सकूं।
चाहती तो मैं भी यही हूं। मैं सारा की शादी आदिल से तो नहीं होने दूंगी। अभी कैसे होगा ये देखना है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, मैं तो बस ये देखने आई थी कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से अब तुम। ठीक है, चाहिए, जा रही हूँ मैं। पापा, आपको दर्द किस हाथ पे था? इस हाथ में चोट है, बहुत दर्द है। हाँ, लेकिन आर्म स्लिंग तो आपने राइट पे पहना था। तो काश पप्पू आपको आपके दर्द का खुद एहसास हो जाए और आप किसी और के सर पे ना डालें अपना दर्द, क्योंकि अक्सर दर्द सहने वाले ना काफी बेदर्द होके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, ये इतना तकल्लुफ क्यों किया है? मैं तो बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, वहां रास्ते में कर लेता कहीं नाश्ता। अरे ऐसे कैसे, अपनी खुशी से लेकर आई हूं मैं। और मेहमान नवाजी के तकाजे के खिलाफ होता है कि कोई भी मेहमान बाहर से खाना खाए। प्लीज खा लीजिए। ठीक है बेटा, मगर मैं अकेला इतना नाश्ता कैसे कर सकता हूँ? नहीं, वो मैंने शाजिया के लिए भी बनाया था, वो शायद है नहीं। हाँ, वो शायद बच्चियों को देखने के लिए गई है, आती होगी। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो सारा कब से राब्ते में है आप लोगों से? बेटा, सारा तो हमारे पास होते हुए भी हमें बहुत देर से मिली। हम सारा को ज़ारा समझते रहे और तुम लोग यहां पर ज़ारा को सारा समझते रहे। मैं नहीं जानती कि आप लोगों की मजहर के बारे में क्या राय है, लेकिन मैं बहुत अरसे से उनके साथ हूं और मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि वो गुस्सा करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो कुछ और नहीं कर सकते। वो किसी की जान नहीं ले सकते। सारा से कभी इजहार उन्होंने नहीं किया ठीक तरीके से, लेकिन मोहब्बत करते हैं उससे, उसका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। जब भी वो फरहद की औलाद से उसकी शादी करना चाहता। फरहद से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आदिल बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि फरहद से इख्तिलाफ तुम्हें भी है। 100 बातों की एक बात। आपको तो याद ही होगा कि क्या हुआ था कुछ रोज पहले। वो आपको झुटला तो सकती है, लेकिन आपका सच नहीं छीन सकते। मुझे हैरत है कि मजहर जैसे आदमी को इतनी समझदार बीवी कैसे मिली। खाना प्लीज खा लीजिए। थैंक यू बेटा।
आपको कोई काम था? जी नहीं। सारा का कमरा ऊपर है और जारा का फरत आपा के पोर्शन में है। जी मुझे मालूम है, ये मेरा ही घर है, मुझे पता है कि कौन कहाँ है। अपना घर इस तरह से किसी के कहने पे छोड़ के नहीं जाया जाता। मैं आ गई हूँ वापस और दूसरों से अपनी जगह खाली करवा भी सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम्हें देख के बहुत अफसोस हो रहा है सलमा बेगम। आपको अपना दुख महसूस नहीं हो रहा? आप अपना दर्द देखिए, मैं अपना दुख खुद ही देख लूंगी। सौतन आकर सर पे खड़ी हो गई और इस बीबी के नखरे हैं कि खत्म ही नहीं होके दे रहे। तुम्हारे दिन तो शाजिया ने आकर पूरे कर दिए हैं सलमा।